ज़बूर 138 से लेकर ज़बूर 145 तक ये वो आखिरी मज़ामीर का हिस्सा है जो कि दाऊद के ज़बूरों पर मबनी है। और जब आप इन ज़बूरों को पढ़ते हैं तो दाऊद अपने जज्बात का इजहार ज़बूर 138 से लेकर ज़बूर 145 तक करता हुआ नजर आता है। और आज ज़बूर 138 जो कि दाऊद का ही लिखा हुआ ज़बूर है उस पर हम गौर करेंगे। ज़बूर 138 जो है ये शुक्रगुजारी का ज़बूर है। जिस तरह ज़बूर 38 के ऊपर नई बाइबलों में लिखा भी गया है शुक्रगुजारी का गीत। इस ज़बूर के अंदर ज़बूर नवीस यानी दाऊद खुदा का बंदा खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा है। और आज हम गौर करेंगे कि वो किस तरह से खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है और किन बातों के लिए वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो ज़बूर नवीस कहता है कि मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, मबूदों के सामने तेरी मदह सराई करूंगा। और फिर दूसरी आयत में मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा, तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अज़मत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। इन तीन आयात में ज़बूर नवीस जो है मर्द खुदा दाऊद जो है खुदावंद ने उसकी दुआ का जवाब दिया है और उसका दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है उन कामों के लिए जो खुदा ने दाऊद के लिए सरअंजाम दिए हैं। और वो खुदावंद की शुक्रगुजारी इन तीन आयात में करता हुआ दिखाई देता है। पहले हिस्से में हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से शुक्रगुजारी करता है और फिर दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि वो किन बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। पहली बात वो कहता है मैं शुक्र करूंगा। ये तो इस ज़बूर का मरकजी मजमून है शुक्रगुजारी करना, लेकिन अंदाज क्या है, वो किस तरीके से खुदावंद की शुक्रगुजारी करेगा। वो कहता है मैं पूरे दिल के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। याद रखें बहुत दफा हमारी शुक्रगुजारी जो होती है, जो हम शुक्रगुजारी करते हैं, उसमें होठों का तो अमल दखल होता है, हमारे जिस्म का अमल दखल होता है, हमारे हाथों का उसमें अमल दखल होता है, हम ताली बजाते हैं, हमारे जिस्म के बाकी अज़ा की शमूलियत तो होती है, लेकिन हमारा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से कोसों दूर होता है। इस ज़बूर के अंदर ज़बूर नवीस क्या कहता है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह फकीयों फरीसियों की इबादत को जानता था और उसने क्या कहा, ये उम्मत मेरी होठों से तो मेरी तारीफ करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है। लेकिन खुदावंद का बंदा क्या कहता है, वो गोया कहना चाहता है कि मैं महज होठों से ही खुदावंद की तारीफ ना करूंगा, बल्कि मैं पूरे दिल के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। दिल की मुख्तलिफ हालतें होती हैं। कभी कभार हम जब दिल की हालत की बात करते हैं तो कोई शख्स किसी शख्स को मुबारकबाद देता है, तो अगर वो आहिस्ता के साथ कहता है तो हम क्या कहते हैं, यार बड़े ठंडे दिल के साथ तो मुबारकबाद दे रहा है। ये है एक हालत दिल की, ठंडे अंदाज से। कभी बार हम खुदावंद की प्रस्तुत तो करते हैं, लेकिन उसमें जोश व खरोश, बलबला, खुशी, शादवानी का पहलू नहीं होता, बल्कि हम ठंडे अंदाज से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। दाऊद क्या कहता है, मैं पूरे दिल से
खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। कभी कभार ना सिर्फ हम ठंडे दिल के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, इसके साथ साथ बाज औक़ात हम आधे दिल के साथ, डामाडोल दिल के साथ भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम खुदावंद की हुजूरी में आ जाते हैं, हमें नीम दिल के साथ नहीं, ठंडे दिल के साथ नहीं, दो दिल होकर नहीं, बगैर दिल के नहीं, बल्कि पूरे दिल के साथ खुदावंद की क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादत, हमारी शुक्रगुजारी खुदावंद के हुजूर बखूर की मानद मकबूल ठहरे, कबूल हो, वो शुक्रगुजारी जो खुदा के नथनों में आगशीन कुर्बानी की मानद हो, तो हमें किस तरह की कुर्बानी गुजरानी पड़ेगी? पूरे दिल के साथ खुदावंद की क्या करनी पड़ेगी? शुक्रगुजारी करनी पड़ेगी। इसलिए दाऊद पहली आयत में क्या कहता है कि मैं किस तरह से खुदावंद का शुक्र करूंगा? पूरे दिल के साथ, नीम दिल के साथ नहीं, ठंडे दिल के साथ नहीं, दो दिल होकर नहीं, बल्कि मैं पूरे दिल के साथ खुदावंद की क्या करूंगा? शुक्रगुजारी करूंगा। और इस्तिस्ना की किताब के 6 बाब में क्या लिखा है? तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। जब हम खुदावंद की इबादत करते हैं, जब हम खुदावंद की तारीफ करते हैं, तो हमें फिर पूरे दिल के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी के काम को क्या करना है? अंजाम देना है। आज पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब आप खुदावंद के हुजूर आते हैं, क्या आप बगैर दिल के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं? दो दिल होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं? ठंडे दिल के साथ, नीम दिल के साथ शुक्रगुजारी करते हैं? कि क्या आप दाऊद की तरह पूरे दिल के साथ खुदावंद की क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं। आज पहला चैलेंज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खुदावंद का शुक्र करना है, तो पूरे दिल के साथ हमने खुदावंद का शुक्र करना है। दूसरी बात, माबूदों के सामने तेरी मदासराई करूंगा। जब माबूदों की बात है तो गैर कौम खुदाओं की बात है। पहले तो किस चीज की बात है मेरे अजीजों? पहले हिस्से में इस चीज का तज़किरा किया है जिसमें हमारा पूरा दिल जो है वो शामिल होना चाहिए। और जब मबूदों की बात की गई है तो इससे मुराद गैर कौमों के खुदाओं की बात की गई है। पौलुस खुदा का बंदा दाऊद को यह कहना चाहता है। जब हम दूसरे हिस्से में खास तौर पर इस आयत के हिस्से को हम देखते हैं तो इसमें मबूदों के सामने मदसराई करने की खुदावंद का बंदा जो है वो बात करता हुआ दिखाई देता है। यानी जब हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है तो फिर हमने छुप कर नहीं करनी। वो गैर कौमों के सामने भी वो कहता मैं जाकर खुदावंद की मदसराई करूंगा। पूरे दिल के साथ तो करनी है, लेकिन फिर हमने छुप कर नहीं करनी, खौफजदा होकर नहीं, किसी डर और दहशत ज़दा होकर नहीं करनी, बल्कि फिर दिलेरी के साथ खुदा कहीं भी हमें खड़ा करे हमने खुदावंद की क्या करनी है? तारीफ करनी है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। गोया वो कहता है मैं बुज़दिल होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करूंगा, बल्कि निडर होकर, दलेर होकर खुदावंद की क्या करूंगा? शुक्रगुजारी करूंगा। पूरे दिल के साथ और निडर दिल के साथ मैं खुदावंद की क्या करूंगा? शुक्रगुजारी करूंगा। जब कभी आप गैर इक़वाम के दरमियान रहते हैं, काम करते हैं, अगर जो काम खुदावंद आपकी जिंदगी में करता है तो क्या आप अपने खुदावंद का नाम लेते हुए शर्माते हैं, खौफज़दा होते हैं? छोटी लड़की जो नमान कोरी के घर में थी, जो अरामी लश्कर का सरदार था, वो बावजूद के असीर बनाकर, गुलाम बनाकर लौंडी की हैसियत से उस घर में पहुंचाई गई थी, लेकिन वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जो कि अरामी लश्कर का सरदार था, उससे भी खौफज़दा नहीं थी। उसने कहा अगर मेरा मालिक उस नबी के यहाँ होता तो ये अपने कोड़ से शफा पाता। खुदावंद ने हमें शुक्रगुजारी करने के लिए पैदा किया है। हमने पूरे दिल के साथ करनी है और ना डर होकर, बेखौफ होकर, दलेर होकर
جہاں کہیں بھی خداوند ہمیں موقع دیتا ہے ہم نے اپنے یسوع کے نام کی عزت اور بڑائی جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ تیسری بات، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ گویا وہ کہتا ہے میں تیری شکر گزاری تیرے گھر کی طرف منہ کر کے کروں گا۔ گویا وہ کہتا ہے جو خدا کا طریقہ ہے میں اس انداز سے خداوند کی عبادت کروں گا۔ میرے عزیزو، یہودی لوگوں کے نزدیک ہیکل خدا کی حضوری کی علامت تھی۔ اگرچہ جب داؤد نے یہ زبور لکھا اس وقت کوئی ہیکل نہیں تھی، ہیکل تو سلیمان کے زمانے میں بنی، لیکن اس وقت خیمہ اجتماع ضرور تھا۔ گویا جہاں پر خدا کی حضوری ہے وہاں پر وہ رخ کر کے دعا کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے، خدا کے گھر کی طرف رخ کر کے میں کیا کروں گا؟ خداوند کا شکر کروں گا۔ یعنی جو طریقہ خدا نے جہاں پر عبادت جا کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا کہتا ہے میں وہاں پر جا کر خداوند کی کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا۔ میں پورے دل سے کروں گا، میں نہ ڈر اور بے خوف ہو کر خداوند کی شکر گزاری اور مدح سرائی کروں گا، اور میں تیری ہیکل کی طرف رخ کر کے میں تیری کیا کروں گا؟ مدح سرائی کروں گا، شکر گزاری کروں گا۔ اور ایک اور چوتھا پہلو جو میں ان آیات میں دیکھتا ہوں، رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ عاجزی اور انکساری کا پہلو بھی ان آیات میں نظر آتا ہے کہ جو شکر گزاری کروں گا میرا انداز کیا ہوگا؟ میں سجدے کے ذریعے سے اس شکر گزاری کو خداوند کے سامنے پیش کروں گا۔ داؤد بادشاہ تھا، خداوند نے اسے بادشاہ ہونے کا اعزاز بخشا تھا۔ بہت دفعہ جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کسی کے سامنے جھکنا، لیکن جب خداوندوں کے خدا کی بات آتی ہے، خداوند کی تعریف کی بات آتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ زبور 84 میں کیا کہتا ہے؟ میں تیرے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا۔ گویا عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے؟ میں خداوند کی تعریف کروں گا، خداوند کی شکر گزاری کروں گا، پورے دل کے ساتھ، نہ ڈر دل کے ساتھ، جو خدا کا مقرر کردہ طریقہ ہے، یعنی خدا کی کے گھر کی طرف رخ کر کے وہ کہتا ہے میں خداوند کی شکر گزاری کروں گا، اور سجدہ کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں اپنی شکر گزاری کو خداوند کے سامنے کیا کروں گا؟ پیش کروں گا۔ یہ تو وہ 4 طریقے ہیں جس طرح سے وہ کہتا ہے کہ میں خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ لیکن کن کن باتوں کے لیے وہ کہتا ہے میں خداوند کی شکر گزاری کروں گا؟ تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا۔ اب وہ ان باتوں کے لیے وہ گنواتا ہے کہ میں نے کن کے لیے تیری شکر گزاری۔ پہلے تو وہ کہتا ہے میں نے شکر گزاری کرنی ہے پورے دل کے ساتھ، نہ ڈر دل کے ساتھ، خدا کے گھر کی طرف منہ کر کے سجدہ کر کے خداوند کی شکر گزاری اور مدح سرائی کرنی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے کن باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے؟ خداوند کی شفقت کے لیے، خداوند کی شفقت کے لیے۔ میں نے بارہا مرتبہ بتایا ہے، اور بائبل میں تقریباً 250 دفعہ 250 مرتبہ تقریباً 250 مرتبہ خداوند کی شفقت کا بار بار ذکر آیا ہے، اور مزامیر کی کتاب میں خدا کی شفقت کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ شفقت خداوند کی وہ خاص مہربانی ہے، وہ خاص کرم نوازی ہے جو خدا اپنے ساتھ عہد میں بندے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور شفقت ہمیشہ اس شخص پر کی جاتی ہے جس میں کوئی کمزور پہلو پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار میں نے بتایا ہے کہ ہم کسی جگہ جاب کرتے ہیں اور چھٹیاں کرتے ہیں، اور جب ہمارا مالک سخت ہو کر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نکال دوں گا، آپ چھٹیاں کرتے ہیں، آپ غیر حاضری کرتے ہیں، آپ ٹائم پر نہیں آتے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سر تھوڑی سی شفقت دکھائیں۔ جب ہمارے بچے اسکول میں اچھا پرفارم نہیں کرتے، ٹیچرز سخت ریمارکس دیتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو نہیں رکھتے، تو ماں باپ کہتے ہیں جی مہربانی کے ساتھ تھوڑی سی شفقت ہمارے بچوں کے ساتھ برتیں۔
जब हमारी ज़िंदगी में कोई कमज़ोर पहलू होता है तो फिर किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है? शफ़क़त की। हम कई दफ़ा कहते हैं जी इस बच्चे पर, इस भाई पर, इस बहन पर अपना दस्ते शफ़क़त रखें, मेहरबानी वाला हाथ इस पर रखें, क्योंकि कुछ कमज़ोरी पाई जाती है। दाऊद क्या कहता है? मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा। किस बात के लिए? खुदावंद तेरी शफ़क़त के लिए, कि तूने मुझ गुनाहगार पर रहम किया, तूने मुझ गुनाहगार को अपनी कौम का रहबर होने के लिए मुकर्रर किया। हालांकि वो मानता है ज़बूर 51 में मिन्नू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, लेकिन उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। किसके लिए? क्योंकि खुदावन ने अपनी शफ़क़त, अपनी मेहरबानी उस पर दिखाई है। वो कहता है मैं खुदावन की शफ़क़त के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करूँगा और उसकी सच्चाई की खातर खुदावन की शुक्र। उस सादिकुल कौल है जो वादे उसने दाऊद के लिए किए हैं, खुदावन ने उनको पूरा किया है। यानी सौल के जीते जी ही खुदावन ने ये कलाम दाऊद के लिए किया था कि सौल के बाद दाऊद बादशाह होगा, वो तख्त पर बराजमान होगा। और फिर वो शुक्रगुजारी करता हुआ कहता है कि क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। वो खुदावन की शफ़क़त के लिए, खुदावन की सच्चाई के लिए और खुदा की बातों के लिए कि खुदावन ने जो कलाम किया है, खुदावन ने उसको मेरी ज़िंदगी में पूरा किया है, खुदावन ने मेरी दुआओं का जवाब दिया है। चौथी आयत से लेकर 5वीं आयत तक खास तौर पर वो कहता है खुदावन ज़मीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, ज़मीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे। पहले वो क्या कह रहा है? मैं शुक्र करूंगा। क्या कहता है? मैं पूरे दिल से शुक्र करूंगा, मैं तेरी मदा सराई करूंगा, मैं तेरी हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा। अब चौथी और 5वीं आयत में क्या कहता है? आए खुदावन ज़मीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है, बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है। वो कहता है जो शुक्रगुजारी खुदावन ने मेरे दिल में डाली है मैं उसको करूंगा, लेकिन वो कहता है कि अब मेरी इस परस्तश का जो सिलसिला है ये मेरी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि कौमों के सलातीन और बादशाह भी इस शुक्रगुजारी का हिस्सा बन जाएंगे और वो भी खुदावन की तारीफ और तौसीफ करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, पहला सलातीन उसका 5वां बाब उसकी 7वीं आयत को आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। जब सुलेमान बादशाह बना तो सुलेमान बादशाह ने अपने बाप दाऊद के दोस्त हिराम बादशाह को, मेरे अज़ीज़ों, ये ख़त लिखा और उससे कहा कि तेरे दोस्त का बेटा उसकी जगह बादशाह बना है। खुदावन ने उसके दिल में डाला कि वो घर की तामीर के काम को अंजाम दे, हैकल की, लेकिन चूंकि उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी वो खुदा के घर की तामीर के काम को अंजाम दे ना सका। खुदावन ने ये वादा किया था कि जो उसके सुल्ब से पैदा होगा वो उसके घर को बनाएगा। मुझे हैकल की तामीर के लिए देवदार की लकड़ियाँ दरकार हैं, मैं तेरे पास आदमियों को भेजूंगा, तू अपने मुल्क से उन लकड़ियों को कटवा कर भेजना ताकि मैं हैकल की तामीर के काम को अंजाम दे सकूं। दूसरा सलातीन 5वां बाब 7वीं आयत को पढ़ लें। जब हिराम को ये पता चला कि दाऊद का बेटा सुलेमान उसकी जगह बादशाह बना है तो उसने यहोवा खुदा को मुबारक कहा, उसने दाऊद के खुदा को मुबारक कहा, उसने सुलेमान के खुदा को मुबारक कहा। और मैं ये चाहता हूँ अगर आप दानियल की किताब जल्दी के साथ निकालें, दानियल की किताब के दूसरे बाब की 47वीं आयत में नबूकदनेस्सर बादशाह दानियल के खुदा को मुबारक कहता है। कोई बात नहीं, तीसरे बाब की 28वीं आयत में दोबारा बादशाह गैर कौम बादशाह सदरक मीसक अबदनजू के खुदा को मुबारक कहता है। छठे बाब की 27वीं और 28वीं आयत में भी मेरे अज़ीज़ों दानियल सदरक मीसक और अबदनजू के खुदा को गैर कौम बादशाह मुबारक कहते हुए नजर आते हैं। गोया जो
शुक्रगुजारी जिसकी वो बात करता है कि गैर कौमों के बादशाह तेरा शुक्र करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है, खुदा की राहों का गीत गाएंगे। वो आगे जाकर सारी बातें पूरी होती हुई नजर आती हैं। और ख़ास तौर पर जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, हम जानते हैं और ये रवायत भी है और गीत भी गाते हैं, हम 3 बादशाह मशरक से हैं, सिजदा करने हम तुझको आए हैं। ख्याल किया जाता है वो बादशाह थे, कुछ लोग मजूसी कहते हैं, और वो आए और उन्होंने खुदावंद को क्या किया, सिजदा किया, खुदावंद की शुक्रगुजारी की। गोया वो बात जो दाऊद ने कही थी, आए खुदावंद ज़मीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है, वो तेरी राहों का गीत गाएंगे। ये बात जो दाऊद ने ज़बूर में कही वो आगे जाकर हम दीगर किताबों में और नए अहदनामे में उन नबूतों की तकमील के काम को होता हुआ देखते हैं। फिर 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक जल्दी आखिरी हिस्सा है, इसमें दाऊद खुदावंद पर दोबारा अपने भरोसे का इजहार करता हुआ नजर आता है। और वो कहता है क्योंकि खुदावंद अगरचे तू बुलंदो बाला है तो भी तू खाकसार का ख्याल रखता है। अगरचे तू बुलंदो बाला है, बादशाह तेरी तारीफ करेंगे, वो तेरी राहों का गीत गाएंगे, लेकिन वो क्या कहता है, अगरचे तू बुलंदो बाला है तो भी तू खाकसार का ख्याल रखता है। खाकसार कौन है? दाऊद खाकसार है। वो अपने आप को खाकसार की हैसियत से देखता है कि खुदावंद उसका ख्याल रखता है, लेकिन तू मगरूरों को दूर ही से पहचान लेता है। दाऊद का भरोसा क्या है? खा मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताज़ा दम करेगा, तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा, तेरा दाना हाथ मुझे बचा लेगा, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। ये उसका भरोसा है। 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक जो खुदा पर उसका यकीन है, भरोसा है, उसका इजहार करता हुआ नजर आता है कि खुदावंद खाकसार को संभालता है, खुदावंद मुझे ताज़ा दम करेगा, खुदावंद मेरे खिलाफ जो हाथ उठे हैं उनके खिलाफ अपना हाथ बढ़ाएगा, खुदावंद मुझे बचाएगा, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। क्योंकि वो क्या कहता है, खुदावंद तेरी शफकत अबदी है। और आखिर में दरख्वास्त करता है अपनी दस्तकारी को तरक न कर। ज़बूर 138 की पहली 3 आयात में हमने सीखा कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। वो कहता है मैं पूरे दिल से खुदावंद का शुक्र करूँगा, मबूदों के सामने यानी न डर होकर। वो कहता मैं नहीं शर्माऊँगा अगर मुझे दूसरे कौमों के खुदाओं के सामने भी जाकर, गैर कौमों के सामने जाकर भी गवाही देनी पड़ती है तो मैं नहीं शर्माऊँगा। वो कहता मैं खुदा के घर की तरफ रुख करके खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा, सिजदा करके आजिज़ी और इनकसारी से खुदावंद की शफकत के लिए, सच्चाई के लिए, उसके कलाम के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजार करूँगा। जो दुआओं का जवाब खुदा देता है उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा। फिर वो कहता है गैर कौम बादशाह भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और फिर आखिर में कहता है मेरा भरोसा खुदावंद पर है, वो मुझे संभाल लेगा, वो मुझे ताज़ा दम करेगा, वो मेरे दुश्मनों के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा, वो मेरी जान को बचाएगा और वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। जो ख्याल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसी शुक्रगुजारी खुदा उनका बंदा दाऊद करता है, जिस अंदाज से करता है, जिन जिन बातों के लिए करता है, ऐसे ही हमने खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे तो फिर गैर कौमें भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगी और हमारा ईमान कभी भी हर तरह के हालात में डामाडोल नहीं होना चाहिए। वो क्या कहता है, खा मैं दुख में से गुजरूँ, खा मैं दुख में से गुजरूँ। हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा दुखों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना। वो क्या कहता है, तू मुझे ताज़ा दम करेगा, तू मेरी जान को बहाल करता है। बिल्कुल ये 23 ज़बूर की तरह का सब मिजाज इस आयत में नजर आता है। खा मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताज़ा दम करेगा। उसका भरोसा है कि खुदावंद मेरे दुश्मनों के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा, खुदावंद मुझे ताज़ा दम करेगा, खुदावंद मुझ खाकसार को बहाल करेगा, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। हमारा भरोसा कभी भी उससे ख़त्म नहीं होना चाहिए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू।